हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंद जो पाठ हमने पढ़ा उसके अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। हमने पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत हमने हल कर लिया था। अब हम दूसरे प्रश्न जो है वो एक वाक्येन उत्तरम लिखत हल करेंगे। तो प्रश्न दूसरा है एक वाक्येन उत्तरम लिखत का पहला प्रश्न है नरेंद्र नाथस्य जन्म कदा अभवत। नरेंद्र नाथ का जन्म कब हुआ था? तो नरेंद्र नाथ का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तो आप लिखेंगे नरेंद्र नाथस्य जन्म 12 जनवरी 1863 अभवत। तो यहाँ पर आप जनवरी मासस्य द्वादश दिनांके 1863 ख्रिस्ताब्दे अभवत ऐसा लिखेंगे। फिर है दूसरा प्रश्न शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधिः कः अभवत। शिकागो नगर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो शिकागो नगर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहां पर भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो आप लिखेंगे शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधिः विवेकानंदः अभवत। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंदः कदा ब्रह्मलीनो अभवत। स्वामी विवेकानंद ब्रह्मलीन कब हुए? तो इसमें है आप लिखेंगे स्वामी विवेकानंदः जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रिस्ताब्दे ब्रह्मलीनो अभवत। फिर रविंद्रनाथ टैगोरस्य किं कथनम अस्ति। रविंद्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद जी के बारे में क्या कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विवेकानंद के बारे में ये कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोरस्य कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोरः कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। ठीक है। अगला प्रश्न है यूनां प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च कः। युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक भी थे। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंदः यूनां प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च आसीत्। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं हम। उचितम योजयत का जो है इसके और बाद 2 खंड हैं। तो नरेंद्र नाथ एव स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ जी हैं उन्हीं का नाम है स्वामी विवेकानंद, अर्थात स्वामी विवेकानंद का ही नाम बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र नाथ था। फिर दूसरा है नरेंद्र नाथस्य माता। नरेंद्र नाथ की माता का नाम क्या है? भुवनेश्वरी देवी। फिर तीसरा है नरेंद्र नाथस्य पिता विश्वनाथ दत्तः। फिर नरेंद्र नाथस्य गुरुः स्वामी रामकृष्ण परमहंसः। फिर है नरेंद्र नाथस्य प्रिय शिष्या तो भगिनी निवेदिता। यहाँ पर इस तरह से आप अगर आप अच्छे से पाठ को पूरा पढ़ेंगे तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। तो पहला इसमें पौरुषम कुरु। तो पौरुष जो है वो करना चाहिए अर्थात मेहनत करनी चाहिए। तो ये तो सत्य वचन है इसलिए यहाँ पर आम लिखेंगे हम। आत्मभाव से विकास एव कर्म। अपनी आत्मा का विकास करना ही सबसे बड़ा कर्म है। तो यह भी सत्य वचन है, यहाँ पर आम आएगा। फिर है जीवनस्यार्थः उन्नति न अस्ति। तो ये तो जो वाक्य है ये सही नहीं है। जीवन का अर्थ तो उन्नति ही होना चाहिए, ना अस्ति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ना आएगा। तो ये जो वाक्य ये सही नहीं है। फिर है स्वार्थ भावः एव मृत्यु। तो यह भी जो वाक्य ये सही है कि स्वार्थ भाव का मतलब होता है मृत्यु। स्वार्थ भाव अपने बारे में सोचना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना है, वो
मृत्यु के समान होता है। ठीक है, फिर है परोपकार अपवित्रम कार्यम अस्ति। तो ये जो वाक्य है यह भी सही नहीं है। परोपकार जो है वह तो एक पवित्र कार्य है, अपवित्र कार्य नहीं है, इसलिए ये जो वाक्य है यहाँ पर सही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।